अस्सलाम वालेकुम। हाय गाइस, मैं अब्दुल रज़ाक सर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बोलचाल में आपका इस्तकबाल है। हम इंग्लिश का रोजाना का एक लेसन पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आपने हमारा पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, आप वहां जाकर सारे वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको सिलसिलेवार पूरी वीडियो समझ में आए, आपको समझ में आ जाए। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। मैंने सबसे पहले यहाँ पर पहले से ही लिख के रखा है क्योंकि आपका वक्त बहुत कीमती है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर लिखते हुए आपको बताते जाऊंगा तो इसमें टाइम ज्यादा लगता है और आपके पास वक्त बहुत कम है, ये मुझे भी मालूम है। इसलिए मैं स्टार्ट करता हूँ कि लिखा हुआ है उसको ही मैं स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए आज का हम लेसन स्टार्ट करते हैं। आज का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किसको कहते हैं, इसमें क्या इस्तेमाल होता है, ये सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज हम पढ़ रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पढ़ रहे हैं हम आज पास्ट कंटिन्यू टेंस। इसको उर्दू में कहा क्या जाता है, सबसे पहले हमको समझना बहुत जरूरी है। ज़माने माजी जारी, इससे आपको पता चल रहा है माजी के मानी क्या, जो पीछे जो पहले हुआ है उसको कहते हैं माजी। हाँ, माजी के अंदर भी काम जारी था, मतलब माजी में काम हुआ था लेकिन उस वक्त वो काम चल रहा था माजी के अंदर। अब इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि पास्ट कंटिन्यू टेंस किसको कहते हैं, इसकी तारीफ क्या है। देखिए तारीफ यहाँ पर लिखी हुई है कि जिन जुमलों से ये बात मालूम होती है कि काम पहले जारी था और मुकम्मिल नहीं हुआ था उसे क्या कहते हैं, पास्ट कंटिन्यू टेंस कहते हैं। यानी काम क्या था, पहले चल रहा था लेकिन मुकम्मल नहीं हुआ था। काम चल रहा था लेकिन मुकम्मल नहीं हुआ था, पहले था। इसको हम क्या कहेंगे, पास्ट कंटिन्यू टेंस, यानी ज़माने माजी जारी, इसको हम कहेंगे। चलिए इसकी अलामत क्या है। देखिए इसकी अलामत जो आखिर में आती है, रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह का इसका आखिर में इस्तेमाल होता है। जैसे ठीक उसी तरह से जैसे प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के अंदर क्या इस्तेमाल होता था, रहा है, रही है, रहे हैं, इसका इस्तेमाल जैसे प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में होता था, बिल्कुल उसी तरह से पास्ट कंटिन्यू टेंस में आखिर में क्या आता है, रहा था, रही थी, रहे थे। इसको आप ध्यान में रखिए। चलिए हम देखते हैं इसको कि इसको हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है। हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं ये भी हमने सीखा था। देखिए जो सब्जेक्ट है हमारे, ये हमारे सारे सब्जेक्ट है। क्या ये सब्जेक्ट है, आई है, ही है, शी है, इट है एंड सिंगुलर। ये जो सब्जेक्ट है इन सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब वाज लगता है। क्या लगता है, वाज। देखिए आई, ही, शी, इट एंड सिंगुलर, इन सब्जेक्ट के साथ वाज हेल्पिंग वर्ब इस टेंस के अंदर लगता है। ये आपको बहुत समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप कौन से जमाने का टेंस बोल रहे हैं आपको पता नहीं चलेगा। देखिए उसके बाद प्लूरल, यानी जब जमा में आता है, वाहिद में आता है तो हम वाज लगाते हैं, लेकिन अब जब जमा में आता है, प्लूरल में आता है, प्लूरल में क्या क्या आता है, जैसे यू है, वी है, दे है और प्लूरल है जमा में। हाँ, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं हमारे। अब इन सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, वर लगता है। क्या लगता है, वर। इसको ध्यान रखिएगा, सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ वर लगता है। कोई भी अगर नाम आता है, थर्ड पर्सन हमारा कोई भी आता है, किसी का भी नाम आता है तो इसको भी हमने देखा है। चलिए उसका कायदा देखिए। कोई भी चीज का कायदा होता है, हर चीज का कायदा होता है। कायदे के बगैर कोई चीज सही नहीं बन पाती। समझने के लिए उसका कायदा समझना बहुत जरूरी है। इसका कायदा क्या, देखिए हाँ, मैंने इससे पहले भी आपको बताया था। अब हम और एक बार देखेंगे इसको। जैसे सबसे पहले सेंटेंस में जो आता है वो आता है क्या, सब्जेक्ट। क्या आता है, सब्जेक्ट। उसके बाद क्या लगता है हमारा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, वाज या फिर वर, ये दोनों में से हेल्पिंग वर्ब ये लगेगा इस टेंस के अंदर। अब वो कौन सा लगाना है, हम सब्जेक्ट को देख के पहचानेंगे कि हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब इसमें इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे हम, वर्ब। वर्ब माने क्या, काम, फेल, ये भी हमने देखा है। हाँ, और जो वर्ब है हमारा, वर्ब के साथ हम क्या करेंगे, आईएनजी लगाएंगे। उसके बाद वर्ब लिखेंगे और उसी को हम क्या जोड़ेंगे, आईएनजी जोड़ेंगे और आखिर में हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। जो अब ऑब्जेक्ट अगर हमारा सेंटेंस में है तो ऑब्जेक्ट आएगा और उसको हम लिखेंगे। अब हम एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं, एक मिसाल देखते हैं हम कि किस तरह से सेंटेंस बनता है। चलिए मैं एक सेंटेंस बताता हूँ आपको उर्दू का। उर्दू में अगर मैं जा रहा था, एक सेंटेंस है, मैं जा रहा था। अब देखिए मैं जा रहा था, इसमें एक बात क्लियर है आपकी कि जा रहा था, पहले जा रहा था, जाने का काम मुकम्मल नहीं हुआ था, जा चुका नहीं था, मैं जा चुका था नहीं,
जा रहा था, मैं पहले वक्त में जा रहा था। अब रहा था आया है, इसलिए हम क्या कहेंगे इसको, ये कौन सा टेंस का जुमला है, पास्ट कंटिन्यू टेंस का जुमला है। चलिए अब इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। हाँ, इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए इसको कायदा समझना बहुत जरूरी है। कायदा तो हमने यहाँ लिखा हुआ है, चलिए मैं इसको शॉर्ट फॉर्म बताता हूँ। जैसे सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या आएगा, वर्ब, और वर्ब के साथ क्या आएगा, आईएनजी, और आखिर में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। अब सबसे पहला सब्जेक्ट हमारा क्या है इसमें, मैं। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट किसको कहते हैं, काम करने वाला। सब्जेक्ट कौन है, काम करने वाला। कौन है काम करने वाला, मैं। कौन है सब्जेक्ट, मैं। तो सबसे पहले मैं सब्जेक्ट यहां लिखूंगा। मैं के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, आई। मैं के लिए हमने क्या लिखे, आई। उसके बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ आई है तो आई के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल करेंगे, वाज, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हमारा वाज लगता है। सिंगुलर है आई, मैं अकेला हूं, वाहिद हूं, इसलिए मैं यहां लिखूंगा वाज, आई वाज। उसके बाद जा रहा था, जाने के लिए क्या बोलते हैं, इसको भी हमको याद होना बहुत जरूरी है। इसको क्या बोलते हैं, गो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, गो। ये वर्ब है हमारा, जाना काम है। हाँ, फेल को, काम को क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। जाना, गो, हमने लिखी गो। उसके बाद क्या कायदा है, हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद क्या है, उसी वर्ब के साथ क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है, आईएनजी फॉर्म लगाना है। तो हमने इसको लगाया आईएनजी, हो गया हमारा सेंटेंस। आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था। आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था। समझ में आया आपको। चलिए और एक सेंटेंस में आपको समझाता हूँ। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम कि किस तरह से इस कायदे का इस्तेमाल करके हम पास्ट कंटिन्यू टेंस का एक जुमला बनाते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं पेपर की तैयारी कर रहा था। मैं पेपर की तैयारी कर रहा था। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर आखिर में क्या है, यहाँ रहा था। रहा था इसका मतलब इस कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यू टेंस, रहा था। चलिए हम इस कायदे का इस्तेमाल करके इसको ट्रांसलेट करते हैं हम इंग्लिश के अंदर। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हमारा क्या आएगा, आप भी इसको ध्यान से समझिए, समझ कर लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। ये सबसे पहला क्या है, कायदे में सब्जेक्ट आता है हमारा। क्या आता है, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट कौन है इसमें, काम करने वाला कौन है, मैं हूं। और मैं के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सब्जेक्ट के लिए आई। सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पर आई, चलिए आई सब्जेक्ट हुआ। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आता है। अब हेल्पिंग वर्ब आई के साथ क्या लगता है, वॉज। हमने लिखा है यहाँ पर वॉज, क्या बना, आई वॉज। उसके बाद क्या आ रहा है, वर्ब। वर्ब माने क्या, काम। क्या काम हो रहा था यहाँ, तैयारी का काम हो रहा था। क्या काम हो रहा था, तैयारी का काम होता। अब तैयारी के लिए क्या बोलते हैं, प्रिपेयर। क्या बोलते हैं, वर्ब क्या है हमारा, तैयारी। उसके लिए हम क्या लिखेंगे, प्रिपेयर। उसके बाद कायदे में क्या है, आईएनजी लगता है। तो हमने इसको लगाया क्या, वर्ब को आईएनजी लगाया हमने, क्या बना, प्रिपेयरिंग, आई वॉज प्रिपेयरिंग। उसके बाद आखिर में क्या लिखना है हमको, क्या कर रहा था मैं, क्या की तैयारी कर रहा था, पेपर की। तो उसके बाद क्या लिखेंगे हम, फॉर पेपर। आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर पेपर, मैं पेपर की तैयारी कर रहा था। तो गाइज हमारा आज का यहाँ पर वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, यही हमारे मेहनत का फल है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकॉन का बटन है उसको दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और हमारा सिलसिला चलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।